हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस पाठशाला. So today we are going to talk about data and information. What is data? Data is actually a representation of facts, description and concept of any subject which should be suitable for communication. What will be the facts? Facts वो कौन कौन से हो सकते हैं? Facts या तो टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, या ग्राफिक्स हो सकती हैं, या वीडियो सेगमेंट्स हो सकते हैं, एंड मैनी मोर. सो इनका रिप्रेजेंटेशन ही डेटा है. डेटा इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी. वॉट इट मीन्स, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. एक्स इज समथिंग जिसमें वाई की परसेंटेज का फिक्स होना, दैट इज कॉल्ड डेटा. ठीक, मान लीजिए x अगर 100 है, 100 में y की वैल्यू 10% है. सो दीज आर द वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट द डेटा. या फिर हम कह सकते हैं कि x को 10% बढ़ाने पर y भी 10% बढ़ता है. तो देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ वैल्यूज that is fixed, so it's also a data value. So it can be represented with the help of characters such as A to Z, small alphabets, digits, or special characters like subtraction, division, multiplication, greater than, less than, hash, equals to, and many more. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कैसे बनती है कि अगर किसी भी डेटा को मैं प्रोसेस करूं और उसको मीनिंगफुल बना दूं, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझें कि एक इनपुट है जो कि डेटा है. ठीक, जितने भी इनपुट्स हैं हमारे पास वो डेटा है. इसको मैंने प्रोसेस किया और एक आउटपुट जनरेट हुआ, दैट इज बिकमिंग एन इंफॉर्मेशन. राइट. सो इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली इट इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर, एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा जिसके बेसिस पे वी कैन टेक डिसीजन एंड परफॉर्म सम एक्शंस. So, information is also known as numerical measurement of uncertainty. Numerical measurement of uncertainty का क्या मतलब है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. There are two statements. First statement is the train is about to reach Mumbai railway station. So, this statement show the information because here there is a uncertainty that train will reach the station or not. और वो ट्रेन विल रीच स्टेशन एट विच टाइम. वी डोंट नो अबाउट अराइवल टाइम हेयर. सो दिस इज अ इंफॉर्मेशन. द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द मुंबई रेलवे स्टेशन. सो दिस स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट डेटा बिकॉज वी नो अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम बोथ. वी डोंट हैव डाउट हेयर. वी आर श्योर अबाउट दिस. सो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वही है जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन को ले सकते हैं. एक इंफॉर्मेशन को टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड. एक्यूरेसी होनी चाहिए और कंप्लीटनेस होना चाहिए. तभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. See, what are the difference between data and information? So data are the text and numerical value, whereas information is refined form of actual data. So information, जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसको प्रोसेस करके मीनिंगफुल बनाया जाता है. जैसे एक कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं और उन 5000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी है, तो
किस तरीके से हम कंडीशन को अप्लाई करके उस डेटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज 5,000 स्टूडेंट हैं जिनके फादर्स की इनकम लेस देन है 5 लाख से, दे विल गेट scholarship here. So this is a information जिसके बेसिस पे वी आर टेकिंग डिसीजन दैट किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है और किन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलनी है. It's a low level knowledge. Data is low level knowledge and information is second level of knowledge. Means ये डेटा है और डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है डेटा में से. तो दिस इज अ लो लेवल एंड दिस इज अनदर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन. So data does not rely on information while information relies on data, which I have described you. Another point is bits and bytes are measuring unit of data, whereas information is measured in meaningful unit like time and quantity. Now data has been classified in 3 parts. First part is structured data, second is semi-structured data, and third one is unstructured data. So what is structured data? It is generally tabular data that is represented by column and rows in the database. Structured data वो है जो टेबल की फॉर्म में आपके पास डेटा अवेलेबल है, that is called structured data. Just like that. ये टेबल है, टेबल में रोज एंड कॉलम्स हैं. इसको हम टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं. अगर हम कॉलम की रोज की बात करें तो रोज को हम टपल बोलते हैं. कॉलम को कहें ये कॉलम है तो कॉलम को हम डोमेन बोलते हैं. डोमेन में एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स क्या है? बेसिकली जो भी रिलेशन है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज. ठीक, दैट इज कॉल्ड रिलेशन. सो स्ट्रक्चर डेटा को हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं या यूज करते हैं. अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर क्वेरी या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है या कोई भी क्वेरी है उसको हम एग्जीक्यूट करें तो वो स्ट्रक्चर डेटा की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा. स्ट्रक्चर डेटा रिक्वायर्स लेस स्टोरेज. टेबल को स्टोर करना ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है कोई भी टेबल, तो इसके लिए हमें लेस स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और इजी ये टेबल्स मैनेज हो जाती हैं और प्रोटेक्ट विद द लेगेसी सॉल्यूशन, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करना इजी है कंपैरेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सो हियर इज एग्जाम्पल. That is a table or we can say relation where these are the attributes. Attributes here कौन कौन से हैं कि ID है, name है and age है और these are the rows. rows में इन सब की attributes की वैल्यू है. ये सेकेंड टेबल है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डेटा की, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सो व्हाट इज दिस? इट इज अ इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा या रिलेशनल डेटाबेस बट स्टिल हैज सम स्ट्रक्चर टू इट. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में डेटा जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर होगा. Data cannot be stored in the form of rows and columns as in the database. So, semi-structured data contains some tags and metadata, tags and elements which is used to group the data and describe how the data is stored. So, tags और metadata क्या है? Metadata is basically data about data. सपोज मेरे पास
एक डेटा है स्टूडेंट का या स्टूडेंट का नेम है या आईडी है, वो एक फोल्डर में सेव है, ठीक है, फोल्डर में सेव है। अब ये फोल्डर कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, या इस फोल्डर का नेम क्या है, या इस फोल्डर का एक्सटेंशन क्या है। फोल्डर बेसिकली फाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन क्या है। तो इस डेटा के बारे में ये नॉलेज है। सो डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम कहें HTML डॉक्यूमेंट्स इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ टैग्स होते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी स्टैटिक वेब पेज बनाना हो तो हम HTML डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं। उसका इस लैंग्वेज का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। HTML टैग यहाँ लगाया, हेड लगाया, बॉडी लगाया, बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखे या बैकग्राउंड डाला या कलर्स डाले, तो और इनको फिर क्लोज कर दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉलो होगा एक स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज ईमेल। ईमेल को जब हम सेंड करते हैं, ईमेल का एक स्ट्रक्चर है। जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो वो जो डेटा है बैकएंड पे सेव होता है, वो टैबुलर फॉर्म में ही होता है। लेकिन जब एक ईमेल को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं तो एक नेम, ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट, डेट एंड टाइम, ये सब एक रिसीवर एंड पर जाता है जब ईमेल को सेंड कर रहे होते हैं। तो वो दैट डज नॉट सेव इन द टैबुलर फॉर्म, लेकिन उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चरली ये सेव होंगे, एक फोल्डर में सेव होंगे। सो दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इनटू द फोल्डर। कौन कौन से फोल्डर में? जब ईमेल सेंड करेंगे तो वो इनबॉक्स में आएगा, जब सेंड करेंगे तो सेंट आइटम में भी वो ईमेल जाएगा, उसकी पूरी हिस्ट्री। जब ईमेल को डिलीट करेंगे तो वो ट्रैश में जाएगा। तो इस तरीके से सेमी स्ट्रक्चर डेटा में स्ट्रक्चर होता है बट टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है। XML document, cascading style sheet, these are the example of semi-structured data. Classification is unstructured data. What it means, unstructured data simply means that it is data set, typically large collection of files, कह सकते हैं data set को, that are not stored in a structured database format. Means it is not stored in a tabular form, जैसा कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में होता है कि वो भी आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। सेम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट प्री डिफाइंड थ्रू द डेटा मॉडल्स। हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डेटा मॉडल्स के थ्रू शो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एक बिग डेटा होता है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द डेटा मॉडल्स। सम एग्जाम्पल्स आर हेयर, जैसे टेक्स्ट, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, मोबाइल एक्टिविटीज सच एज चैट्स, हिस्ट्री किसी भी ऐप की, या सैटेलाइट इमेजरी, सोशल मीडिया पोस्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।